आज की डेट में कंपैरिजन बहुत बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि हाय वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है, वो मेरे से ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, मेरे को तो आता ही नहीं। और हम अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं। डिमोटिवेट क्यों कर देते हैं? बिकॉज ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, कंपैरिजन इतना ज्यादा हो जाता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। Hello and welcome to the show which says what's your plot by Mansi Malhotra, and today we are talking about a story of two boys and here we will learn major 4 life lessons जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज्यादा बेटर और जल्दी हो सकते हैं if you will apply those 4 pointers। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2 बच्चों से, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक का नाम था श्याम और एक का नाम था राम। श्याम जो मैथ्स में बहुत अच्छा था और राम फुटबॉल में बहुत अच्छा था। राम को बार बार लगता था कि मेरे से मैथ्स हो ही नहीं पाएगा, मैं फेल हो रहा हूं बार बार, और बार बार ना नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में रन करते थे। या फिर वो ओवर थिंकिंग में डूब रहा था या फिर उसका माइंड स्टेबल ही नहीं था बिकॉज ही वॉज थिंकिंग टू मच एंड दैट नेगेटिव थॉट वॉज ओवर पावरिंग। जो वो कुछ करना भी चाहता था, प्रैक्टिस भी करना चाहता था, बार बार वो नेगेटिव थॉट आ जाता था मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड जो शाम था उससे 2 मिनट में मैथ सॉल्यूशन हो जाता था। अगर राम को हमने कोई एक मैथ सॉल्व करने के लिए दिया तो वो 2 घंटे लगाता था। इतने इजी प्रॉब्लम को भी वो 2 घंटे लगा के सॉल्व करता था बिकॉज वो ज्यादा टाइम तो सोचता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा एंड फिर वो धीरे 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 करके किसी से चीटिंग करके, किसी से पूछ के फिर वो सॉल्यूशन सॉल्व कर पाता था। एंड श्याम ऑन द अदर हैंड क्विकली यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ही वाज सैड एंड ही वेंट टू हिज होम। ही वाज सिटिंग ऑन अ काउच। उसके फादर आए राम के कि क्या हुआ बेटा, तू इतना सैड क्यों है? और अपने फादर से उसने डिस्कस किया कि पापा मेरे से मैथ्स नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं, और मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ या तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बस हो ही नहीं पाता मेरे से। तो उसके फादर ने उसको समझाया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, इस बार तुम ना फुटबॉल के लिए श्याम को भी लेके जाना और देखना कि वो कैसे खेलता है। तो श्याम और राम दोनों शाम को फुटबॉल खेलने गए। राम से 3 गोल हो गए बट शाम से एक भी गोल नहीं हुआ क्योंकि उसको अच्छे से आता ही नहीं था। तो ट्राई किया शाम ने बट नहीं हो पाया। बट उसने कोई ओवर थिंकिंग भी नहीं की। ही वॉज ट्राइंग, ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ही वॉज नॉट क्लियर विद द स्किल, बट ही वॉज ट्राइंग। एंड वेरी प्राउडली राम केम बैक होम कि पापा मैंने तो 3 गोल मारे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बट उसके फादर ने पूछा अच्छा शाम कितने गोल मार पाया? कहता एक भी नहीं। तो उसके फादर ने उसको इसी पूरी सिचुएशन से चीज बताई, हर इंसान अलग होता है और हर किसी के स्ट्रेंथ्स अलग होते हैं। यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ इन वन गो, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस योर ओन स्किल। और अपने ये जो ओवर पावरिंग नेगेटिव माइंड को साइड रखो, जस्ट प्रैक्टिस इट। अगर तुम ये ओवर पावरिंग माइंड को, नेगेटिव माइंड को थोड़ा सा साइड रख के अपनी चीज पे प्रैक्टिस करोगे, तुम कभी भी पीछे नहीं हट पाओगे। सो इट इज योर ओन लिमिटेशंस व्हिच एग्जिस्ट इन योर ओन माइंड। तुम अपने ये नेगेटिव थॉट्स, लिमिटेशंस को रोक के सिर्फ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। एंड ही अंडरस्टूड दैट एंड कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस इट। बट उसको ना बोर हो जाता था कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं दिल से नहीं कर पा रहा हूँ। एंड नाउ द फादर केम अगेन एंड ही शेयर्ड द थॉट कि पापा मैं करना चाह रहा हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने 3 दिन बहुत मोटिवेट होके रोज कंसिस्टेंटली मैथ्स को प्रैक्टिस किया बट 4th डे मेरा मन ही नहीं किया बुक्स उठाने का। So this time his father told, जब तुम अपना फुटबॉल खेलते हो what is the thought, what is the feeling? उसने आंसर किया कि वो तो मैं पूरा दिन खेल सकता हूँ बिकॉज वो मुझे बहुत मजा आता है, प्यार है मुझे उससे। तो उसके फादर ने उसको यही समझाया कि अगर आपको भी मैथ्स का स्किल आ जाएगा तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। बस आपको अपने माइंड को मोटिवेट करके उसको कंसिस्टेंटली 1 महीना प्रैक्टिस करना है and you will really start loving your new skill and eventually you will be able to balance the work and the play time, the studies and the play time. So he understood and he thought कि ठीक है मैं इसको थोड़ा और push करके try करता हूँ and let's see what difference I can make. And somewhere down the line he was getting better with maths and
थोड़ा उसको और मोटिवेशन आ रहा था कि जहां पे उसको 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगते थे, अब सिर्फ आधे घंटे में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, जस्ट बिकॉज वो फोकसली he was really trying to do it with consistency and pushing all the negative thoughts, all the limiting beliefs on the side. कि यार वो limiting beliefs थे, उसके स्किल को और उसके माइंड को वो रोक रहे थे कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा. But actually everything is possible with consistency, with hard work and definitely love towards it. And फिर रिजल्ट की बारी आई, तो इस बार वो मैथ्स में विद ब्राइट मार्क्स ही वॉज एबल टू पास. और उसको वो रियलाइज हुआ, जो उसको फियर लगता था, मतलब उसको बहुत डर लगता था मैथ्स के पेपर में बैठने से, अब वो डर भी जा चुका था और बल्कि वो चीजें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी. ही एक्चुअली पास्ड विद बेटर मार्क्स एज कंपेयर टू ऑल हिज प्रीवियस ईयर्स. तो इस बारी उसने अपने आप में चेंजेस देखे कि जब वो नेगेटिव थॉट को पुश अवे कर देता है, कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, विद लव ही ट्राइज टू फॉलो इट, सो सक्सेस कैन हैपन. इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट अ हैक. जैसे हर चीज के लिए ट्रिक तुम्हें एक फॉलो करनी पड़ती है, सो इस बारी इसने अपनी मैथ्स की ट्रिक फॉलो कर ली थी कि मुझे मैथ्स से अब डरना नहीं है, मुझे उसको एज अ चैलेंज लेके तोड़ना है. सो मेक ऑल योर डिफिकल्टीज एज चैलेंज, डोंट मेक देम एज अ फियर. अगर तुम अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस को फियर बना के रखोगे तो जहां पे अभी हो शायद उससे भी नीचे चले जाओगे, और यही फियर को अपने चैलेंजेस बनाओगे तो जहां पे अभी हो उससे ट्रिपल द अमाउंट यू विल बी स्टेपिंग अप द लैडर. सो विद इन दिस स्टोरी व्हाट वी लर्नड इज, फर्स्ट डेफिनेटली कंसिस्टेंसी. चाहे हमारा कोई काम हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, वी नीड टू बी कंसिस्टेंट. एक बारी हम कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो कर लेंगे, सो नथिंग कैन ब्रेक अस. सेकेंडली, कीप योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस असाइड, कीप योर लिमिटिंग बिलीव्स, कीप योर फियर्स असाइड. इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, इट इज ओनली गोना पुश यू डाउन. तो जितने भी अपने फियर्स हैं उसको एक बार आंख बंद करके देखो मत, बस अपनी कंसिस्टेंसी पे फॉलो करो और अपने आप को पुश करो. सक्सेस इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट अ बेसिक डिसिप्लिन. अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर देंगे, थोड़ा सा रेगुलरिटी में ले आएंगे, नथिंग कैन बीट यू. द थर्ड पॉइंटर विच वी लर्नड इज, अगर आप अपने चैलेंजेस में थोड़ा सा प्यार और इमोशन डाल लोगे ना, तो आपको उस चीज को करने में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे उसको फुटबॉल खेल के मजा आता था, द सिमिलर वे इफ यू ऑल्सो एड लिटिल लव, लिटिल इमोशन टू योर स्किल, टू योर रेगुलर डे टू डे वर्क, आपको भी थकावट नहीं होगी, मजा आएगा. अगर आप बाय चांस पैसा कम भी कमा रहे होगे, बट यू विल बी सैटिस्फाइड, यार मजा आ रहा है काम करके, and that is the way you will grow more longer. So whichever skill you are in, whichever profession you are in, just add more emotion to it. Practical आजकल हर कोई हो रहा है, but अगर आप थोड़ा सा emotional होगे, I'm very sure you will be able to perform much better and much longer. The fourth and the last skill what we learned from this video is control your mindset. अपने mindset को controlling way में रखो. मतलब you can train your mind, right? So control your mind in a way that whichever fear you have, make it as a challenge and then just be consistent and do it. You can train your mind and your mind will listen to you. अगर आप अपने माइंड को ही अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. May it be in your studies, may it be in your career or any kind of profession. Just train your mind in a way that whatever you say, your mind does follow it. Rather than your mind giving you instructions that, maths is a fear, let's just avoid this topic, let's just avoid this subject. कहीं ना कहीं से हमें मिल जाए कि हम avoid कर सके. नहीं, हमें अपने mind को ऐसे train करना है कि it is a challenge and yes, I can do it, yes, I can achieve it and yes, I can be successful. Be consistent, train your mind and definitely
Your success is not far as you are thinking. Your success is very near. Just train your mind. Thank you so much. I will see you in my next video.